डियर स्टूडेंट, आपका आपके चैनल पढ़ लिया में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड के कुछ क्वेश्चन आंसर, जो कि क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2 है। हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन बनाया है। इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि क्यूब एंड क्यूबॉइड के फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं, किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इसके क्वेश्चन आंसर के पार्ट 1 में हम लोगों ने इसके कुछ बेसिक और ईजी सम्स को लिया और उसे सॉल्व की है। और इस वीडियो में हम लोग इसके पार्ट 2 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ टफ सम्स लेने वाले हैं, जो कि थोड़े टेढ़े नज़र आते हैं, उसे सॉल्व करने वाले हैं। आई होप कि आपने इसकी इंट्रोडक्शन और पार्ट 1 की वीडियो देखी होगी। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आप पढ़ लिया जाए। डियर स्टूडेंट, देखिए हम लोगों को जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है द डायमेंशन ऑफ आयरन अलमीरा इज 1 मीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 20 मीटर. It has been divided into 4 compartment partition by 3 shelves made of 4 centimeter thick wood. What is the volume of each compartment? देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक अलमीरा है। अलमीरा मतलब अलमारी दे दी गई है हमें, जो कि इस शेप की है, की बॉर्डर। इसमें आपको डेटा क्या दिया है, देखिए इसमें कहा गया है ये पहला वाला वैल्यू लेंथ के लिए होता है, दूसरा आप ब्रेथ या फिर विड्थ कहते हैं, तीसरा आपका हाइट होता है। सो देखिए हम लोग पहले गिवन लिखते हैं, सॉल्यूशन गिवन। आपको क्या दिया गया है, देखिए सबसे पहले मैं अलमीरा के बारे में लिख दूँ, इन अलमीरा। अब में लेंथ दी गई है 1 मीटर, ब्रेथ दे दी गई है 60 सेंटीमीटर, हाइट दी गई है 2 मीटर। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या कहा गया है कि इसके अंदर आपको सेल्फ लगानी है। सेल्फ करने का मतलब होता है क्या, पार्टीशन। आपका ये अलमीरा है तो जिसके अंदर आपका ये जो लेंथ है, आपका लेंथ हो जाता है कितना, 1 मीटर। आपकी जो ब्रेथ है वो ब्रेथ की वैल्यू कितनी है, 60 सेंटीमीटर। और आपकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट है वो है आपकी कितनी, 2 मीटर। आपसे कहा गया इसमें पार्टीशन लगाने के लिए 3। सपोज मैंने यहाँ पे पार्टीशन लगाया ऐसे करके, ये आपका पार्टीशन हो गया। ठीक है, एक ये हो गया आपका पार्टीशन, क्या 2, और ये पार्टीशन क्या हो गया 3। मैंने इसके अंदर क्या किया है, 3 पार्टीशन डाल दिया गया है। इट हैज डिवाइडेड बाय 4 कंपार्टमेंट पार्टीशन बाय 3 सेल्फ, फर्स्ट सेल्फ, सेकंड सेल्फ, थर्ड सेल्फ, जिसे कुछ एक विड्थ दे दी गई है कि आपको इसके सर्टेन सा विड्थ आपको पता है कि कितना मोटापा इसका है, ये सेल्फ कितनी मोटी है उसके बारे में बता दिया गया है। 4 सेंटीमीटर विड्थ है इसकी, तो तीनों सेल्फ के लिए विड्थ होगा आपका। तो आपने क्या किया, इसका विड्थ मान के से विड्थ बना दिया। सो देखिए अगर मैं सेल्फ के लिए लिखने जाऊं तो सेल्फ की लेंथ कितनी है, ये जो लेंथ होगा वही लेंथ होगा, तो आपकी लेंथ हो जाती है किसकी, 1 मीटर। उसका ब्रेथ कितना हो जाता है, 60 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी जो हाइट या फिर आप बोलते हैं विड्थ है, आप अगर इसकी विड्थ या फिर हाइट कहते हैं सेल्फ की, तो आपकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये आपको सेल्फ के बारे में दिया है। इन अलमीरा में नहीं लिखा, आप क्या लिखना है, इन सेल्फ। लेंथ 1 मीटर, ब्रेथ 60 सेंटीमीटर, विड्थ आप जिसे कहते हैं हाइट 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपकी विड्थ यानी हाइट हो गई। हमसे कहा गया कि बताइए आपको कि हर कंपार्टमेंट के लिए कितनी वॉल्यूम दी गई है। हम लोग मान लेते हैं कि आइडेंटिकली डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि एक कंटेनर मतलब कह सकते हैं अलमीरा के अंदर टोटल वॉल्यूम कितनी है और इस 3 कंपार्टमेंट ने कितना वॉल्यूम लिया। आप उसे माइनस कर लीजिए तो पता चल जाएगा इसके अंदर टोटल कितनी जगह है। और इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है 3 कंपार्टमेंट के द्वारा, तो इसलिए 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपको इसका वॉल्यूम निकल आएगा।
तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, आपको यूनिट सेम होनी चाहिए। ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, मैं सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैं इसे लिख देता हूँ 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर का वैल्यू कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो लेंथ कितना हो जाएगा आपका? 100 सेंटीमीटर। 2 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 100, इट मीन्स 200 सेंटीमीटर। सब देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ अलमीरा, अब हम लोग अलमीरा पर निकाल रहे हैं टोटल। हम लोग किसको छोड़ देते हैं? ये सिर्फ समझते कि है ही नहीं, एक्सेप्ट नहीं, इसे आपको मान लेना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ अलमीरा। तो वॉल्यूम ऑफ अलमीरा के जगह पे क्या लिखा जाएगा? कि वॉइड है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इट मीन्स 100 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। 6 हो जा 12, 2 3 4 5 टाइम्स 0। ये आपका क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ अलमीरा इंक्लूडिंग सेल्फ। क्वेश्चन 1। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ ईच सेल्फ। वॉल्यूम ऑफ ईच सेल्फ, देखिए तो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इट मीन्स 100 इंटू 60 इंटू 4, 6 4 24 और 3 0 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा देखिए, मेरे पास कितने सेल्फ हैं? मेरे पास 3 सेल्फ हैं। वॉल्यूम ऑफ three cells together, 3 इंटू एक का सेल का वॉल्यूम निकाल लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका क्या हुआ? तीनों सेल की वॉल्यूम। अगर मैं, देखिए हमें टोटल वॉल्यूम पता है और तीनों सेल की वॉल्यूम पता है, तो हमें सिर्फ इंटरनल जो स्पेस है उसके वॉल्यूम चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस इन अलमीरा इज इक्वल्स टू 1 2 5 times 0 माइनस 7 2 3 times 0। ठीक है, अब हम इसे सबट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर आप इसे सबट्रैक्ट कीजिएगा तो 3 0 तो ऐसे ही आ जाएगा आपका, और 1200 से मुझे 72 माइनस करना है। आपके लो जी 1128 000 ये आपकी क्या होगी? इतनी वॉल्यूम आपको स्पेस मिल रही है टोटल। अब आपने इसे क्या किया? 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है। वॉल्यूम इन 1 कंपार्टमेंट इज इक्वल्स टू 1128 000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 4। मैंने क्या किया? 1 2 3 4। अगर हम मान लेते हैं कि चारों कंपार्टमेंट आइडेंटिकल वॉल्यूम के हैं, तो क्या होगा? आपको 4 से डिवाइड करनी पड़ेगी, तो आपको पता चलेगा कि सभी के लिए कितना स्पेस छोड़ा गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो वैल्यू हमने निकाली है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? 4 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो जैसे आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपकी वैल्यू आएगी 4 2 8 कैरी 3 4 8 2 000। ये आपके हो गए इतनी सेंटीमीटर क्यूब। इतना हर कंपार्टमेंट के लिए आपको स्पेस मिलेगा। स्पेस वॉल्यूम 1 कंपार्टमेंट ऐसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ क्यूब ऑफ 11 सेंटीमीटर एज
is immersed completely in a rectangular vessel containing water. If the dimension of the base of vessel are 15 cm into 12 cm, find the rise in the water level in centimeters correct to 2 decimal places assuming that no water overflows. देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है सॉल्यूशन में। क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि आपके पास एक क्यूबॉइडल कंटेनर है, इस तरह का आपके पास क्या है, कंटेनर दे दिया गया, जिसकी लेंथ कितनी की बता दी गई है, बेस में लेंथ 15 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ की वैल्यू है वो बता दी गई है आपकी कितनी, 12 सेंटीमीटर, ये बता दी गई है। ठीक है, इसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि इसके अंदर एक क्यूब इमर्ज करना है कंप्लीटली। इमर्ज मतलब क्या, पानी में पूरी तरह से डुबाना है। सपोज कर लेते हैं कि मैंने इसके अंदर क्या किया है, पानी का लेवल इस जगह तक था, ये आपका इनिशियल लेवल। ठीक है, अब कहा गया कि जैसे इसके अंदर एक क्यूब को डुबाया जाता है जिसकी एज कितनी होती है, 11 सेंटीमीटर। क्यूब को जैसे इसके अंदर डुबाया जाता है, आपने इसके अंदर जैसे एक क्यूब डुबोया है इस तरह से, जिसकी सब साइड कितनी है, 11 सेंटीमीटर है ऑल साइड्स। तो क्या होगा, जैसे ही किसी वस्तु को मैं पानी में डुबाया जाएगा तो पानी का लेवल आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कि पानी की लेवल बढ़ जाएगी। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि डुबाने के बाद देखा जाता है पानी का लेवल बढ़ गया है, तो आप बताइए पानी का जो लेवल बढ़ा है वो कितना हाइट बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे बनाना कैसे है। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं क्यूब की वॉल्यूम क्या है। क्यूब के बारे में क्या क्या दिया गया है। इन क्यूब एज, हमें ये चाहिए, ये हाइट चाहिए। एज कितनी है, 11 सेंटीमीटर। एज मतलब क्या होता है, क्यूब का साइड। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा कि क्यूब के अंदर आपका कितना वॉल्यूम है, कितना मटेरियल है, तो होता है कि आपका साइड क्यूब, इट मीन्स 11 इंटू 11 इंटू 11 सेंटीमीटर क्यूब। और जैसा कि हम लोगों को पता है, हम लोग पढ़े हैं, साइंस में पढ़ा है हम लोगों ने कि किसी भी चीज़ों को अगर लिक्विड में डुबाया जाए पूरी तरह से तो जो वॉल्यूम बढ़ता है वो उस जो वस्तु डुबाई गई उसके वॉल्यूम के बराबर होता है। इट मीन्स मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर ये लेंथ 15 सेंटीमीटर तो पानी का यहाँ का लेंथ क्या होगा, 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या होगा, 12 सेंटीमीटर, हाइट हमें पता नहीं। ये जो वॉल्यूम होगा इस तक, इस जगह तक के स्पेस का, ये वॉल्यूम क्या होगा, इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। सो हम लोग लिख सकते हैं इन rectangular vessel, let h height should be raised by immersing cube. So volume of water raise is equals to length into breadth into height। तो लेंथ मुझे क्या पता है 15, ये 15 ही होगा, ब्रेथ 12, तो ये भी 12 होगा यहाँ से यहाँ तक, ये आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15, ये आपका वो डिस्टेंस हो जाएगा 12। हाइट कितना बड़ा है, h मैंने माना था, तो ये हो गया आपका इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब लिख सकते हैं बाय कंडीशन, ये एज वी नो वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वाटर रेज कितना था, 15 इंटू 12 इंटू एच बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब
11 into 11 into 11, इट मीन्स 11 का क्यूब क्या होता है, 11 into 11 121 into 11 121 121 1331 1331, ये आपका 15 into 12 कितना होता है, मैं लिख देता हूँ नीचे, हो जाएगा 1331 डिवाइडेड बाय 15 into 12 180, आई होप 180। अब मुझे क्या करना है, 180 से 1331 यानी 1331 को डिवाइड करना है, जो वैल्यू होगी वो आपकी होगी क्या, 8 निकलेगा आपका। तो मुझे कितने प्लेस तक कहा गया है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक कहा गया, तो मैं इसे डिवाइड कर लेता हूँ। 180 से 1331, 187 जा 1260, 7 से आपका क्या हो जाता है 12601 डेसिमल नहीं तो 0। तो अब हम मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 180 into 3 6 1 डेसिमल से 1 0 बढ़ जाएगा, तो मैं इसकी वैल्यू फिर से मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसको फिर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, देखता हूँ तो 180 into 8 8 जा हो गया 1440। देखिए कभी भी आपको अगर दो प्लेस तक कहा गया वैल्यू निकालने के लिए, तो आप उसे 3 प्लेस तक डिवाइड कीजिए, इसमें से 1 0 और बढ़ जाएगा, तो मैं फिर से क्या हो गया, मैं वैल्यू देखिए मेरा वैल्यू आया 7.388 सेंटीमीटर। आपको अप्रॉक्स वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अब 2 प्लेस तक कहा गया तो इसको राउंड ऑफ करते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 7.3। देखिए ये क्या आपका 4 से ज़्यादा है, तो इसलिए बढ़ जाएगा 39 सेंटीमीटर। ये आपका वैल्यू होगा अप्रॉक्सीमेटली इतना, आपका हाइट बढ़ेगा। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका हो गया रफ वर्क जो आपको दिखाना पड़ेगा। अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है। A rectangular plot is 24 meter long and 20 meter wide. A cubical pit of age 4 meter is dug at each of the 4 corners of the field, and the soil removed is evenly spread over the remaining part of the plot. By what height does the remaining plot get raised? देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया, क्वेश्चन कहा गया कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उस प्लॉट में क्या किया है, चारों कॉर्नर में एक क्यूबिकल पिट डग किया गया चारों कॉर्नर में, और वहाँ से मिट्टी निकाल के आपके प्लॉट के ऊपर स्प्रेड की गई है, सिर्फ वही पार्ट पे जहाँ पे आपका पिट नहीं है। तो आपको आपसे ये पूछा गया कि बताइए कि उसकी हाइट कितनी टाइम्स बढ़ गई होगी या कितना पार्ट बढ़ गया है, ये पूछा गया। तो इसको देखिए हम लोग इसको थोड़ा ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कि हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड है। अब इसमें क्या कहा कि मैं इसे नाम दे देता हूँ A, B, C और D। इसकी लेंथ और ब्रेथ के बारे में क्या कहा गया, इसकी जो लेंथ है वो आपकी कितनी है 24 मीटर, और ब्रेथ की वैल्यू आपकी कितनी दे दी गई है 20 मीटर के करीब दे दी गई है। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि इसके चारों कॉर्नर में 4 मीटर से डग किया गया। इट मीन्स एक 4 मीटर के यहाँ पे, एक 4 मीटर की यहाँ पर, 4 मीटर का यहाँ पर और 4 मीटर का यहाँ पर पिट बनाया गया। और देखिए पिट बनाया गया मतलब क्या हो गया, आपका 4 मीटर का पिट मीन्स ऐसा, मीटर हाइट भी आपका क्या हुआ 4 मीटर का है। ऐसे 4 पिट बनाए गए 4 कॉर्नर में, और इसकी जो मिट्टी निकल रही है इसके ऊपर स्प्रेड की गई है इस पार्ट पर, इस पार्ट पे नहीं किया गया।
तो आपसे पूछा है कि बताइए हाइट क्या बढ़ेगी। तो देखिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्या गिवन में, क्यूब के बारे में बात कर लिया जाए। इन क्यूबिकल पिट, क्यूबिकल पिट के बारे में बात हो रहा है गिवन में। तो क्या लिखा जाएगा कि गिवन में क्या दिया है, साइड की वैल्यू क्या दी है, लेंथ ऑफ साइड 4 मीटर। सो वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग आउट इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पिट होगा, क्योंकि पिट से जो मिट्टी निकाली गई है, इट मीन्स 4 मीटर का क्यूब। सो 4 इंटू 4 इंटू 4 64 मीटर क्यूब आपकी निकल गई एक पिट की वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ ऑल 4 पिट्स सॉइल ऑल टुगेदर, एक पिट का वॉल्यूम कितना है 64, तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 पिट, 4 इंटू 64 256 मीटर क्यूब। इतनी मिट्टी निकाली गई है और ये मिट्टी कहाँ स्प्रेड की कर दी गई है, इस रिमेनिंग पार्ट पर इवनली बराबर रूप से स्प्रेड कर दिया गया है। तो पहले निकाल लेते हैं क्या, एरिया ऑफ प्लॉट, ये प्लॉट जहाँ पे स्प्रेड किया जाएगा। अब इस इक्वेशन को मान लीजिए, अब लिखते हैं इन रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ की वैल्यू कितनी है 24 मीटर, ब्रेथ की वॉल्यूम कितनी है, वैल्यू कितनी है 20 मीटर। तो पूरी वैल्यू पहले निकाल देते हैं। एरिया, एरिया ऑफ प्लॉट लेंथ इंटू ब्रेथ, इट मीन्स 24 इंटू 20 480 मीटर स्क्वायर। ये टोटल आपका एरिया निकल गया, परंतु मुझे एरिया वन में माइनस करना पड़ेगा। सो लिखते हैं एरिया ऑफ यहाँ पे क्या हो, क्यूबिकल सरफेस, 1 क्यूबिकल सरफेस, साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड, इट मीन्स 4 इंटू 4 16 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ऐसे कितने पिट बनाए गए, 4। एरिया ऑफ 4 पिट 4 इंटू 16 64 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 480 आपका पूरा प्लॉट है, जिसमें से आपका ये क्या होगा 16 16 16 16 आपके खाली है, क्यों यहाँ पे गड्ढे कर दिए गए, पिट बना दिया गया है, तो इसे माइनस करना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग प्लॉट, एरिया ऑफ रिमेनिंग प्लॉट 280 480 सॉरी माइनस 64 मीटर स्क्वायर। और जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में एक और आपका फॉर्मूला क्या था कि एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। अब मान लेते हैं लेट एच हाइट शुड बी रेज्ड बाय स्प्रेडिंग सॉइल। सो क्या लिखा जा सकता है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो देखिए
वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना हम लोगों को पता है 256। एरिया ऑफ बेस कितना हो गया हम लोगों का 416 इंटू हाइट। सो हाइट बराबर की वैल्यू हो जाएगी 256/416 h। अब इसे देखिए काटते हैं 208 1 2 8 4 5 जा 4 2 जा 4 3 जा 4 2 जा 4 1 जा 4 3 जा 4 8 जा। It means height should be raised by 8/13। हमसे यही ना पूछा गया कि बताइए कि उसकी प्लॉट की हाइट कितनी बढ़ जाएगी, तो प्लॉट की हाइट बढ़ जाएगी 8/13 मीटर, क्योंकि सारे यूनिट हमने किस में निकाली है मीटर में। तो ये होगा आपका क्या रिक्वायर्ड आंसर, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पाइप इज 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वाटर इज फ्लोइंग आउट ऑफ पाइप एट द रेट ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ मच वाटर डिलीवर्ड बाय द पाइप इन 1 मिनट। देखिए आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया किसी भी तरह का पाइप हो सकता है, इस तरह का पाइप हो सकता है, आपका रेक्टेंगुलर पाइप भी आपका हो सकता है, किसी भी तरह का पाइप हो सकता है। आपका जो एरिया क्या दे दिया गया, ये वाला जो एरिया दे दिया गया आपसे, वो कह दिया गया क्या क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है आपका 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इससे का पानी जो निकल रहा है उसकी स्पीड क्या है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बताइए कि 1 मिनट के अंदर कितनी पानी निकलती है इससे। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले लिखते हैं गिवन, लिखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्पीड से ज़्यादा बेटर होगा आपका लिखना फ्लोइंग रेट, (40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका फ्लोइंग रेट है। आपसे क्या पूछा है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड इन 1 मिनट, ये पूछा गया आपसे। सो इसका हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर या कोई भी लिक्विड डिलीवर्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। आपको बस ये ध्यान देना है कि आपका यूनिट सेम हो। क्रॉस सेक्शन क्या था 3.5 और इसका क्या है 40। वॉल्यूम किस में निकलता है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो डेसिमल हटेगा तो 10 आ जाएगा आपका 140 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हर सेकेंड इतना पानी आपसे निकल रहा है। आपसे पूछा गया इन 1 मिनट, इन 1 मिनट इट मीन्स 60 सेकेंड वाटर फ्लोज इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड के अंदर कितना पानी निकल रहा है 140, तो 60 सेकेंड में कितना लगेगा इंटू 60 00 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा हुआ क्या आपका वॉल्यूम निकला है। लेकिन हम लोग को एक और चीज़ पता है क्या, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई आपका 1000 लीटर।
सो आप इसका इम्प्लीमेंट यहाँ पर कर दीजिए 8400 सेंटीमीटर क्यूब के यहाँ पर आप लिख सकते हैं बाई 1000, तो आपका हो जाएगा लीटर, 3 डेसिमल के पीछे आएगा आपका वैल्यू, तो 8.4 लीटर। आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगा। तो क्या कहा कि 1 मिनट में अंदर कितने पानी निकलती है, तो 1 मिनट के अंदर आपका 8.4 लीटर पानी वो डिलीवर कर सकता है। ये था आपका रिक्वायर्ड आंसर, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, तो हम लोगों ने आज की इस वीडियो में क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड कुछ टफ सम्स को किया, इंपॉर्टेंट सम्स को भी किया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उस पर आप टैप कर दीजिए, जिससे कि हमारी जो अपकमिंग वीडियोस होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो चलिए स्टूडेंट, जब तक आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।